नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जो नियम व शर्त रख के गए थे, राहुल गांधी जो प्लान बना के गए थे कि किस तरीके से हम हरियाणा में 10-15 साल के बाद, एक दशक के बाद अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं, अब उसको पलीता लगाने का काम, ठेंगा दिखाने का काम और पूरे प्लान को चौपट करने का काम कांग्रेस के ही पुराने नेता, उम्रदराज नेता करते नजर आ रहे हैं। हम नहीं कह रहे, बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता और लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कभी नहीं सुधर सकते। इसका ताजा तरीन उदाहरण रोहतक में देखने को मिला। वैसे तो कांग्रेस का नाम ही गुटबाजी से अक्सर जोड़ा जाता है, विपक्षी दलों की बात हो या फिर आम लोगों की। तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब फलाना नेता, कांग्रेस का मतलब फलाना नेता, उस नेता की वजह से कांग्रेस हरियाणा में जिंदा है, वो नेता कांग्रेस को खड़ा रखे हुए है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कांग्रेस के कारण इन नेताओं को पहचान मिली, और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस में आज भी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वैसे तो कांग्रेस कई धड़ों में बटी है, लेकिन जिन धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है वो धड़े भी अब कई जो है टुकड़ों में बट चुके हैं, कई जो है उन धड़ों के टुकड़े हो चुके हैं। और ऐसा ही कुछ हुड्डा खेमे के साथ, हुड्डा कांग्रेस के साथ देखने को मिला। रोहतक में हुड्डा कांग्रेस ही दो फाड़ नजर आ रही है, जिसमें युवा नेताओं का कुछ और मंथन है, कुछ और मत है, तो वहीं जो उम्रदराज नेता हैं वो चौधर के भूखे हैं, उनको चौधर का लालच है, जिसके चलते वो अलग ही नतीजा निकालने में जुटे हुए हैं, अलग ही प्लान पर चल रहे हैं और अपना एक लाइन का आदेश सीधा सीधा पारित करवा दिया। अब सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ नेता जो उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस की उस शर्त पर जिसमें कहा गया है कि 35 से 55 साल के बीच के नेताओं को ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे। लेकिन ऐसे में उनको चौधर चाहिए, वो जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिसके चलते वो हुड्डा के करीबी भी हैं, और हुड्डा के करीबी होने के नाते उन्होंने ये फैसला रोहतक में हुड्डा पर छोड़ दिया कि हुड्डा ही यहां पर जिला अध्यक्ष चुनेंगे। वो किसको जिला अध्यक्ष बनाते हैं यह हुड्डा पर निर्भर करेगा। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फैसले से सहमत रहेंगे, हुड्डा जो भी फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। ये कहने वाले 9 प्रमुख नेता हैं। 9 नेता वो जो उम्रदराज हो चुके हैं, जो लंबे अरसे से अपनी राजनीति चमकाने का काम करते रहे हैं, या फिर जिन्होंने काफी समय तक सत्ता का स्वाद चखा है, कुर्सी पर काबिज रहे हैं, वही लोग अब उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने टोपी उठा दी है, हुड्डा के सिर पर पगड़ी रखने का काम कर दिया कि हमारा फैसला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, वो जो करेंगे वो हमें मान्य होगा। आपको बता दें कि सूची में पहला नाम आनंद सिंह दांगी का है। आनंद सिंह दांगी जो महम से कई बार विधायक रहे, फिलहाल 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद राजनीति से संन्यास लेकर अपने बेटे बलराम दांगी को आगे कर दिया और उनको चुनाव जितवाने में भी कामयाब रहे। लेकिन अपने बेटे को राजनीतिक रूप से सेट करने के बाद अब उन्होंने फिर से राजनीति को लेकर यूटर्न मार लिया है, संन्यास से यूटर्न मार लिया और अब एक बार फिर राजनीति के अंदर वो सक्रिय होना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं लालसा है कि उनको रोहतक ग्रामीण क्षेत्र का जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, जिसके चलते रोहतक के अंदर जो ऑब्जर्वर पहुंचे, ऑब्जर्वरों ने जो मीटिंग ली, उसमें आनंद सिंह दांगी की तरफ से यह मत था कि यहां पर फैसला जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हम चाहते कि हुड्डा यह फैसला करें और वो जो फैसला करेंगे हमें मान्य होगा। और इस बात में उनका साथ देने में सुभाष बत्रा भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के पुराने नेता, पूर्व में सांसद रह चुके, तो वहीं वो भी उम्रदराज तो हैं लेकिन कुर्सी पाना चाहते हैं और कांग्रेस में शहरी जिला अध्यक्ष बनने की उनकी लालसा है। वैसे तो उनकी समय समय पर हुड्डा के साथ भी खटपट देखने को मिलती है, लेकिन इस समय हुड्डा के साथ काफी गाढ़ा प्रेम भी सुभाष बत्रा का देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने भी इस फैसले में अपना मत जता दिया, सहमति जता दी। उनके साथ में बीबी बत्रा ने भी इस फैसले में समर्थन दे दिया, जो पिछले 20 साल से रोहतक की राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार विधायक भी बन चुके हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर वीरेंद्र भी इस फैसले में साथ हैं। शकुंतला खट्टक जो कलानौर से वर्तमान विधायक हैं, पूर्व में भी विधायक थी और पिछले लंबे अरसे से कलानौर की राजनीति में
चौधर अपनी जमाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में कोई नया चेहरा खड़ा हो जो उनकी राजनीति को पटकने का काम करे, उनकी राजनीति को आगे ना बढ़ने दे, जिसके चलते उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अपनी सहमति जता दी। रघुवीर कात्यायन भी अब इस मामले में पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने भी ये मत दे दिया कि वो भी इस फैसले में साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस इलाके का फैसला करेंगे, कौन जिला अध्यक्ष होगा, कौन जिला अध्यक्ष नहीं होगा, चौधर किसके पास होगी, कमान किसके पास होगी, जिम्मेवारी किसके पास होगी। आपको बता दें कि रघुवीर कात्यायन बेरी से 7 बार विधायक बन चुके हैं और पिछले 40 सालों से लगातार बेरी में चौधर की कुर्सी पर अपना कब्जा स्थापित किए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा बेरी में स्थापित हो और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर उनके इतिहास को हमेशा के लिए धूमिल कर दे, भुला दे। तो ऐसे में वो भी अभी तक राजनीतिक तौर पर बेरी में सबसे आगे अड़े हुए हैं। अब इस मामले में अगर कात्यायन ने साथ दिया तो गीता भुक्कल भी पीछे नहीं रहने वाली थी। गीता भुक्कल, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद करीबी नेताओं में शामिल किया जाता है, झज्जर से कई बार विधायक रह चुके और वर्तमान में भी झज्जर से विधायक हैं, वो भी झज्जर की जिला अध्यक्ष बनना चाहती हैं, कमान लेना चाहती हैं, जिसके चलते उन्होंने भी हुड्डा के समर्थन में अपनी सहमति जता दी। राजेंद्र जून की बात हो, जो बहादुरगढ़ से विधायक रह चुके, 4 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जीते, 2 बार हारे, वो भी इस फैसले के साथ हैं। तो वही संत कुमार, जो 72 साल के हो चुके, उम्र दराज हो चुके, कांग्रेस के नियम व शर्तों में फिट नहीं बैठते, फिर भी हुड्डा के हक में उन्होंने सहमति जता दी, फैसला ले लिया। यानी कि ये जो पुराने घोड़े कांग्रेस के हैं, जो उम्रदराज हो चुके हैं, वो अब इस मामले की टोपी हुड्डा पर उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर जिला अध्यक्ष चुनेंगे और वो जो फैसला करेंगे वो सही होगा, हमें मान्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात वो भूल गए कि हुड्डा को आगे करने के चक्कर में, हुड्डा को चौधरी बनाने के चक्कर में उन्होंने राहुल गांधी के नियम व शर्तों पर, राहुल गांधी के प्लान पर पलीता लगा दिया है, राहुल गांधी के प्लान को चौपट कर दिया है, उनके नियम व शर्तों को ताक पर रख दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इन पुराने और उम्रदराज नेताओं के अलावा जो युवा नेता हैं, वो नहीं चाहते कि पुराने नेता फैसला करें और उसके बाद उनको एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका ना मिल पाए। वो चाहते हैं कि पुराने नेताओं को अब पीछे किया जाए, पुराने नेताओं को अब घर बिठाया जाए और पुराने नेताओं की जगह युवा नेताओं को, नए चेहरों को मौका मिले ताकि कांग्रेस आगे बढ़ सके। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पुराने और नए नेताओं के बीच इस समय कांग्रेस में संघर्ष देखने को मिल रहा है और हुड्डा कांग्रेस भी 2 धड़ों में, 2 हिस्सों में बंट चुकी है। पुराने नेता एक तरफ नजर आ रहे हैं, युवा नेता एक तरफ नजर आ रहे हैं और बीच में पिस रहे हैं हुड्डा पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से हुड्डा को टोपी उठाने का काम किया जा रहा है, या फिर यूं कि हुड्डा के जो पुराने करीबी नेता हैं, जो उम्रदराज नेता हैं, जो लंबे अरसे से उनके साथ लगे हुए हैं और उनके साथ लगकर राजनीतिक लाभ खुद भी लेते रहे हैं, वो एक बार फिर चौधर हथियाना चाहते हैं, एक बार फिर जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, एक बार फिर जो है आगे आगे चलना चाहते हैं और युवाओं को अपने पीछे रखना चाहते हैं ताकि कोई नया चेहरा उनसे आगे ना निकल सके। तो उनका यह प्लान, उनकी ये पूरी जो है रणनीति किस तरीके से सिरे चढ़ पाएगी या फिर पूरे तरीके से फ्लॉप होने वाली है, यह अब हाईकमान पर निर्भर करेगा कि हाईकमान क्या फैसला लेता है। ऑब्जर्वर क्या यहां पर हुड्डा की राजनीति के प्रेशर में आने वाले हैं या फिर ऑब्जर्वरों को ऊपर से जो आदेश मिला है, राहुल गांधी ने जो आदेश दिए हैं वो उनको फॉलो करते हुए अपने अनुसार ही जिला अध्यक्ष चुनने वाले हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है, भविष्य में सबकी निगाहें इस पर टिकी रहने वाली है। खैर, कांग्रेस के अंदर जहां धड़ेबाजी थी तो अब धड़ों के अंदर भी अलग से धड़ेबाजी देखने को मिल रही है। धड़े भी अब कई हिस्सों में बंट चुके हैं। विशेष तौर पर हुड्डा खेमे की बात की जाए तो हुड्डा खेमा फिलहाल 2 फाड़ नजर आ रहा है। रोहतक में इसका उदाहरण देखा जा सकता है और इसके अलावा सिरसा में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।